वैसे तो हमारे देश भारत में सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर इस भारत भूमि को धन्य किया है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और जब हमारे देश में ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति, धर्म भेदभाव अपने चरम व्यवस्था पर हुआ, तब हमारे देश भारत में अनेक महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर समाज में फैली बुराइयों कुरीतियों को दूर करते हुए, अपने बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इन्हीं महान संतों में संत गुरु रविदास जी का भी नाम आता है, जो कि एक 15वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि और धर्म भेद भावना से ऊपर उठकर भक्ति भावना दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे महान संत गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में, जिनके जीवन से हमें धर्म और जाति से उठकर समाज कल्याण की भावना की सीख मिलती है। वैसे तो महान संत गुरु रविदास जी के जन्म से जुड़ी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर महान संत गुरु रविदास जी का जन्म 1377 के आसपास माना जाता है। हिंदू धर्म महीने के अनुसार महान संत गुरु रविदास जी का जन्म माघ महीने के पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसी दिन हमारे देश में महान संत गुरु रविदास जी का जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। संत रविदास जी का जन्म सन 1388 में हुआ था। इनका जन्म कुछ विद्वान 1398 में भी हुआ बताते हैं। इनका जन्म बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन हैं। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के प्रमुख कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कवि ने संत में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में रैदास का बिल्कुल भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास की उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधी साधी पदों में संत रविदास जी ने हृदय के भाव बड़ी ही सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा उन्हें रोक दिया गया था वहां दाखिला लेने से। हालांकि पंडित शारदा ने महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक न होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी गई संतान है, अतः पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। वो बहुत ही तेज और होनहार थे और अपने गुरु के सिखाने से ज्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गए। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया, तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का मैंने वचन दे रखा है। यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका तो वचन भंग हो जाएगा। गंगा के स्थान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो उसे कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।
रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सरहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। रविदास जी का वैवाहिक जीवन। भगवान के प्रति उनका घनिष्ठ प्रेम और भक्ति के कारण वो अपने पारिवारिक व्यापार और माता पिता से दूर हो रहे थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह श्रीमती लोना देवी से करवा दिया और उनसे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विजयदास। विवाह के बाद भी वो अपने परिवार के व्यापार में सही तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। यह देखकर उनके पिता ने एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया, यह देखने के लिए कि कैसे गुरु रविदास जी अपने परिवार की मदद के लिए अपने सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने घर के पीछे रहने लगे और अपने सामाजिक कार्यों को करने लगे। बाद में गुरु रविदास जी राम रूप के भक्त बन गए और राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्ण, हरि, गोविंद के नामों का उच्चारण करके भगवान के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने लगे। उन्हें भगवान ने पृथ्वी पर असली सामाजिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए भेजा था और मनुष्यों द्वारा बनाए गए सभी भेदभाव को दूर किया जा सके। गुरु रविदास जी को कर्म के प्रति महान कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके समय में दलित लोगों को बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज किया जाता था और उन्हें समाज में अन्य जाति के लोगों से दूर किया जाता था। उन्हें मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं जाने दिया जाता था और बच्चों को स्कूल में भी भेदभाव किया जाता था। ऐसे समय में गुरु रविदास जी ने दलित समाज के लोगों को एक नया आध्यात्मिक संदेश दिया जिससे कि वो इस तरीके की मुश्किलों से लड़ सके। सत्य की पहचान करने के लिए मंदिर की चौखट जाने के बजाय अपने दिल के भीतर बनी चौखट को लांघने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।